के 12 बज के जा चुके हैं गाइस एंड आई डोंट नो व्हाई मैं फिर से क्यों करने जा रही हूँ। हाँ गाइस, आज की वीडियो में मैं देखने वाली हूँ एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी, वो भी डेटिंग ऐप के बारे में। आजकल तुम लोगों ने बहुत सारे डेटिंग एप्स के बारे में सुना होगा, शायद से कभी ट्राई भी किया होगा, पर क्या होगा जब तुम्हें डेटिंग ऐप पर कोई पसंद आ जाए एंड वो भूत निकले। आज की वीडियो हमारी कुछ ऐसी होने वाली है, हम देखने वाले हैं खूनी मंडे की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आजकल जमाना बदल गया है, अब लोगों को पार्टनर्स सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि मोबाइल फोन एप्लीकेशन से भी मिलते हैं। मोस्टली लोग टिंडर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेसी भी इन्हीं में से एक थी। स्टेसी की टिंडर पर प्रोफाइल उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफिया ने बनाई थी। स्टेसी को ऑनलाइन लोगों से मिलने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, पर पैंडेमिक के चलते उसके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। ऐसे ही एक रात अपने ऑफिस का काम खत्म करके स्टेसी अपने काउच पर बैठे फोन चला रही थी। तभी उसके फोन पर टिंडर की एक नोटिफिकेशन आई, यू हैव मैच्ड विद विक्टर। स्टेसी की प्रोफाइल विक्टर नाम के एक लड़के से मैच हो गई थी। अच्छा, ऐसा होता है? स्टेसी ने इंस्टेंटली उस नोटिफिकेशन पर टैप किया और विक्टर की प्रोफाइल को देखने लगी। इसी दौरान स्टेसी को विक्टर से एक छोटा सा मैसेज आया। 26 साल का है विक्टर। हाय। विक्टर की प्रोफाइल स्टेसी को काफी अट्रैक्टिव लगी। स्टेसी ने विक्टर को वापस रिप्लाई किया और ऐसे ही टेक्स्ट पर उनका बातें करना शुरू हो गया। स्टेसी को विक्टर के साथ हो रही कन्वर्सेशंस काफी इंटरेस्टिंग लगने लगी। करीबन 1 घंटा बात करने के बाद 1 घंटा बात किया विक्टर ने स्टेसी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? इतने जल्दी? स्टेसी भी इंटरेस्टेड थी तो उसने भी हाँ कह दिया। इस पर विक्टर का एक और मैसेज हाँ भी बोल दिया, क्यों ना अभी चला जाए डेट पर। एक्चुअली रात के 3 बज रहे थे। 3 बजे? स्टेसी ने मजाक समझकर मजाक में ही उसका रिप्लाई दे दिया। स्टेसी ने लिखा, क्यों नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। भाई क्या हुआ? स्टेसी के मैसेज करते ही विक्टर ऑफलाइन हो गया और तभी एकदम से स्टेसी के दरवाजे पर खटखट हुई। What? इतनी देर रात दरवाजे पर खटखट सुनकर स्टेसी एकदम से शॉक हो गई थी। स्टेसी ने दरवाजे के पीप होल से देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खोलकर देखने पर भी वहां कोई नहीं था। भाई इसकी फ्रेंड तो नहीं मजाक कर रही सोफिया? स्टेसी के फोन पर एक और नोटिफिकेशन आई। विक्टर का मैसेज था जिसमें उसने लिखा था, तुम अपनी इस ब्लैक ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। ओ भाई! पढ़कर स्टेसी के चेहरे का रंग मानो उड़ सा गया। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। भाई कोई भी नहीं दिख रहा है। दरवाजे को कैसे पता है इसने ब्लैक कपड़ा पहना है? वो अपने घर में वापस आ गई। तभी विक्टर का फिर से मैसेज आया, डरो मत, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। भाई ऐसी कैसी तारीफ कर रहा है तू? ये सब थोड़ा अजीब लगने लगा था यार। उसने विक्टर को मैसेज करके पूछा कि उसे उसकी ड्रेस का कलर कैसे पता चला, लेकिन विक्टर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। स्टेसी को ये सब बहुत शेडी सा लगने लगा और इसीलिए उसने अपना फोन ऑफ कर दिया और काउच पर ही लेट गई। स्विच ऑफ कर दिया फोन पर, वो तो आ चुका है। बाद स्टेसी के फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आई। स्विच ऑफ किया था ना स्टेसी बुरी तरह सहम गई क्योंकि उसने अभी अपना फोन ऑफ किया था। तो उस पर नोटिफिकेशन आना इम्पॉसिबल था। भाई फोन चेक करने पर उसने देखा कि विक्टर ने उसे मैसेज किया था, मैंने अभी सोने की परमिशन नहीं दी है तुम्हें। स्टेसी के पढ़ते ही स्टेसी के घर की बेल जोर जोर से बजने लगी। इतना ही नहीं, उसके घर की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो गईं। स्टेसी अपने कान पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ जा रही थी कि एकदम से बेल बजा रहा है और स्टेसी को फिर से एक मैसेज आया। मुझे लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। विक्टर का डर आ रहा है। विक्टर भाई, स्टेसी का घबराहट के मारे रोना निकल गया। वो रो रही है बेचारी कि आखिर विक्टर ऐसा क्यों कर रहा है और वो आखिरकार है कौन। हाँ ना, क्यों कर रहा है भाई? चुपचाप कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन फिर एक मैसेज आया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ये सब पढ़कर स्टेसी प्यार में पड़ गया और खराब हो रही थी। वो बस फोन फेंक के रोने लगी कि तभी उसकी गर्दन पर उसे 2 हाथ महसूस हुए जो उसका गला दबा रहे थे। भाई प्यार करते तो गला क्यों दबा रहा है? एक के बाद एक आने वाली नोटिफिकेशंस की साउंड से बजने लगा।
Oh no. विक्टर के मैसेजेस अभी भी आ रहे थे। भाई इतना मैसेज कैसे बेबी, भेज रहा है? बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कोई काला साया अभी भी भाई। स्टेसी का गला जोर से दबा रहा था और अब उसको Oh no. सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। स्टेसी की हाँ। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा शिट। और बचने का शायद और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए स्टेसी ने अपनी घुटी हुई आवाज से कहा, आई लव यू टू। बोल दिया और आई लव यू अचानक टू। उसकी गर्दन पर से वो दोनों हाथ उठ गए। चली गई। हाँ, हाथ कैसे विक्टर चले का गए वहाँ मैसेज से? अब तुम क्या? अब मेरी हो, हमेशा मेरी ही रहोगी। चलो हैं? जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, ऐसे हमें कैसे? बाहर भी तो जाना है। विक्टर के फोन पर आते मैसेजेस से स्टेसी की सांसें और तेज होने लगी थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। स्टेसी अब इतनी ज्यादा सहम चुकी थी कि वो विक्टर की सारी बातें मानने लगी। ओ विक्टर की भाई। विशेष को मना करने पर शायद उसकी जान को खतरा था, इसलिए हाँ, वो वो भी हो विक्टर के सकता कहने है। पर तैयार होने अंदर अपने रूम में चली गई। पर बेचारी और उसने तैयार होके तभी जाएगी कहाँ चुपके और से किसके साथ? टेक्स्ट मैसेज के थ्रू सोफिया को अपनी मैसेज फ्रेंड भेज रही सोफिया है। को सब कुछ बता दिया। जब सोफिया स्टेसी की वजह से ही हुआ है अपने सब कपड़े कुछ। चेंज कर रही थी तो विक्टर का फिर से एक मैसेज आया। हैं? उसमें लिखा था, बेबी अपने सारे कपड़े उतारो ना। What? ये देखकर भाई, बहुत स्टेसी थरकी बहुत बहुत ज्यादा है। डर गई। पहले तो वो अपनी ड्रेस उतारने लगी, भाई बेचारी लेकिन निकाल फिर भी रही है। उसका बहुत तेज रोना छूट गया और उसने Oh no. फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन जमीन पर फेंका। उसका फोन अब जमीन अब? पर गिरकर टूट चुका था। स्टेसी बेहद डरी हुई सोफे पर बैठी सोफी के आने का भाई वेट करने बेचारी। लगी। करीबन 5 मिनट के बाद ही स्टेसी की डोरबेल बजी। कोई आया? स्टेसी दौड़कर डोर पर गई, सोफिया ये आई क्या? सोचकर कि डोर की अगली तरफ सोफिया होगी। हाँ, सोफिया। पर डोर खोलने पर उसे फिर से कोई भी ओ दिखाई नहीं भाई, दिया। फिर से कुछ भी नहीं स्टेसी है। और विक्टर है। ज्यादा सहम गई और तभी उसके टूटे फोन के स्पीकर से एक आवाज आई, हैं? बेबी तुम मेरे प्यार से नहीं भाग सकती, ओ भाई। लेकिन तुम जो कर रही हो उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। इतना कहने के बाद वो आवाज बंद हो गई। बंद हो गई। स्टेसी को भाई बहुत इसको डर क्यों लग इतना रहा टॉर्चर था कर रहा है? कि तभी फिर से फिर एक से? काला साया उसकी तरफ आया भाई। और उसका गला दबाने लगा। अब क्या करे वो लेकिन उसी बेचारी? वक्त सोफिया भी उसके घर पहुंच गई थी। वो पहुंच गई और वो सोफिया। घर इसी के की वजह खुले से सब कुछ दरवाजे हुआ से है। अंदर आ गई। उसने देखा कि स्टेसी खुद का गला दबा रही है। भाई वो खुद का सोफिया नहीं जैसे दबा ही उसके रही। पास गई, स्टेसी वहीं बेहोश हो गई। सोफिया ने उसे पानी पिलाया और स्टेसी उसके गले लगकर रोने लगी। सोफिया के बेचारी। आने के बाद स्टेसी के साथ हो रही अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं। भाई अगली बंद हुई सुबह तो स्टेसी ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना सुनाई। जब पुलिस ने टिंडर के रिकॉर्ड्स चेक किए तो पुलिस को वहां स्टेसी के फोन वाले विक्टर का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। स्टेसी को है हर कोई यही समझाने भाई। लगा कि शायद ये सब उसके मन का वहम था। भाई इतना बड़ा वहम हो ही पर नहीं सिर्फ सकता। स्टेसी जानती थी कि वही जो तो। कुछ भी उस रात उसके साथ हुआ सब कुछ वो सच सब था। सच था। सब कुछ स्टेसी अब सच था थेरेपी में भाई। है। उसके मन का डर न जाने कब निकलेगा। हाय स्टेसी शिट। ने अपना घर बदल लिया है। अब ओह। वो अपने माँ बाप के साथ ही रहती है और बस चलो सब रोज ये ठीक है प्रे अभी। करती है कि उसके फोन पर विक्टर नाम फिर से ना दिखे। आपको क्या लगता है, वेरी स्कैरी। क्या विक्टर सच में था? क्या ये सब सिर्फ स्टेसी की कोई मेंटल कंडीशन थी? तो देखो इस वीडियो से ना तुम्हें यही सीख मिलती है कि डेटिंग एप्स ना मत यूज किया करो। देखो ना ही मैं यूज करती हूँ ना ही तुम करो, नहीं तो पता चला कोई लड़की ढूंढने गया एंड चुड़ैल मिल गई। एनीवेज अगर तुमको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।